हेलो डियर, तो आप सभी के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। क्वेश्चन आप सभी यहां पे देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं कंकाल यानी स्केलेटन से बना है। तो दोस्तों, ये जो हमारा शरीर में जो कंकाल है, ये दोस्तों कंकाल किसको बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो हड्डी का रचना हो वही कंकाल होता है। तो दोस्तों, ये हड्डी विभिन्न प्रकार के हड्डी है और विभिन्न प्रकार के दोस्तों अलग अलग हड्डियाँ हैं। तो सबको दोस्तों विभाजन किया गया है अलग अलग में। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव अस्थि पंजर, जिसको दोस्तों हम लोग अस्थि पंजर भी बोलते हैं या कंकाल भी बोलते हैं, व्हाट इज स्केलेटन और एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ स्केलेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कंकाल के विभाजन को समझाए और मानव अस्थि कंकाल या पंजर होता क्या है इसको समझाए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बिल्कुल आसान है, लिखिएगा। कैसे लिखना है? तो पहले तो मानव कंकाल के बारे में बताना है कि होता क्या है। तो मानव कंकाल में विभिन्न प्रकार की कुल 206 अस्थियां मतलब हड्डी होती है। इनकी वर्णन निम्न प्रकार है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानना है कि जो मानव कंकाल है एक कितना होता है मानव के शरीर में। तो दोस्तों, जो हमारा शरीर जिस कंकाल से अलग अलग प्रकार के कंकाल से, हड्डियों से, अस्थियों से मिलकर एक पूर्ण कंकाल का निर्माण करता है, जो दोस्तों हमारे शरीर के ढांचे का तैयार करता है, वही क्या होता है? कंकाल होता है। इसमें कुल 206 हड्डियाँ होती है और 206 हड्डियाँ यानी अस्थियाँ होता है। इनका जो प्रकार है या वर्णन है अलग अलग है। किस प्रकार से, चलिए हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो कपाल होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो मस्तिष्क को हम लोग कपाल बोलते हैं, क्रेनियम इसको बोला जाता है। इसमें कुल 8 हड्डियाँ होता है, 8 प्रकार के हड्डी होता है कपाल में। तो ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न यहाँ से बनेगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कपाल में कितने हड्डी होता है, जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, वो 8 होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट कि चेहरे यानी फेस में कितना हड्डी होता है। जो सामने का जो फेस होता है ना फ्रेंड्स, उस फेस में कितना हड्डियाँ होता है? तो कपाल से अत्यधिक होता है फेस में, यानी 14 होता है फेस में, जबकि मस्तिष्क जो खोपड़ी होता है उसमें 8 होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब कान की हड्डियाँ, दोस्तों मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे जो छोटी हड्डी कान का ही हड्डी होता है। तो जो कान की हड्डियाँ है, तो कान में दोस्तों 3 प्रकार की हड्डियाँ होता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कान है, यहाँ पे कान की अस्थियाँ, ईयर का। तो जो है 3 प्रकार से होता है कान में। कौन कौन से है? एक होता है मैलियस, दूसरा होता है इंकस और चौथा होता है तीसरा होता है स्टैपिज। तो आपको ये 3 प्रकार के कान का हड्डी याद रखना है। कौन कौन? एक याद रखना है मैलियस, मैलियस मतलब कान का। दूसरा इंकस, इंकस भी देखिएगा तो कान का समझिएगा। और स्टेपिस तो जानते ही हैं सब लोग कि ये सबसे छोटी हड्डी होता है। और सबसे आसान बात ये है कि कान में कुल 6 हड्डियाँ होता है, देख सकते हैं। और ये तीनों में 2-2 प्रकार का हड्डियाँ होता है, 2-2 हड्डी होता है। तो यहाँ पे चीज़ें आप लोग देख लिए कि जो कान का अस्थिया होता है कुल 6 हड्डी होता है, 2-2 तीनों में होता है, मैलियस में 2, इंकस में 2 और स्टेपिज में 2। तो ये चीज़ें आप लोग कान में समझ गए। अब तक हम लोग 3 टाइप के समझ चुके। कपाल में 8 गो, चेहरे में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, तीनों में 3 प्रकार के कान में जो हड्डी है उसमें 2-2 हड्डी होता है। तो कुल 6 हड्डी कान में होता है, मैलियस, इंकस और स्टेपिज। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा कान की हड्डी में। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं हायोइड। जी हाँ दोस्तों, जो हायोइड होता है, तो हायोइड जो होता है उसमें 1 हड्डी होता है। जो हायोइड है दोस्तों, ये हायोइड जो है 1 ही हड्डी होता है। और दोस्तों मेरुदंड, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। मेरुदंड क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग को दिखता होगा कंकाल में कि ऊपर से मेरुदंड जो होता है वो गर्दन से लेके और नीचे दोस्तों पेट से जो कमर होता है, कमर से दोस्तों जो हमारा कमर है उससे ऊपर तक ऐसे ऐसे रहता है। और दोस्तों इसमें रिंग टाइप के ऐसे 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 लंबा सा ये मेरुदंड होता है। तो ये जो मेरुदंड होता है, ये मेरुदंड कितना होता है? जो वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, तो उसमें 26 होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि 26 होता है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि लंबा सा होता है ऐसे, और इसमें स्प्रिंग टाइप से ऐसे 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 ऊपर तक गर्दन तक होता है, बीच बीच में बीच बाच होता है। तो वो 26 होता है। हायोइड 1 होता है। स्टर्नम, जिसको हम लोग छाती का हड्डी बोलते हैं, वो 1 होता है। तो ये चीज़ें हैं। रिब्स, रिब्स जानते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो रिब्स होता है 24 होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, जो रिब्स होता है 24 होता है। और जो ऊर्ध्वांग होता है मतलब अपर एक्सट्रेमिटीज जो होता है 64 होता है। और निम्नांग मतलब लोअर एक्सट्रेमिटीज जो होता है 62 होता है। तो आप लोग को जो विभाजन है इसको आसानी से याद रखना है। कैसे याद रखिएगा? तो ये विभाजन को दोस्तों मतलब ये कुल यहाँ तक 206 हड्डियाँ हो जाएगा आप जोड़िएगा तो। और मानव शरीर में समान रूप से 206 हड्डियाँ ही पाया जाता है। तो हम लोग क्या देखे हैं? कपाल का हड्डी, फेस का हड्डी, कान का हड्डी, हायोइड में, उसके बाद मेरुदंड मतलब वर्टिब्रल कॉलम,
उसके बाद स्टर्नम जो कि छाती का हड्डी होता है एक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिब्स है, रिब्स में 24 होता है। ऊर्ध्वांग मतलब अपर मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें 64 होता है। निम्नांग मतलब निम्न नीचे के अंग में 62 होता है। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ देगा कि बताइए वर्टेब्रल कॉलम में कितने हड्डी होता है, तो 26 पूछ देगा कि स्टर्नम जो है किस प्रकार का हड्डी है, तो ये चेस्ट का हड्डी है, चेस्ट बोन, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है स्टर्नम को। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। रिब्स है, रिब्स में 24 को होता है। ऊर्ध्वांग अपर जो एक्सट्रेमीज है मतलब ऊपर का जो अंग है उसमें 64 होता है। और जो निम्न लोअर एक्सट्रेमिटीज है, निम्न नीचे का अंग है, उसमें 62 होता है। मतलब सीधा समझिए कि जो ऊर्ध्वाधर है जो ऊपर है उसमें ज़्यादा होगा, और जो निम्न है निम्नांग है नीचे वाला में कम होगा। तो ऊपर वाला में जो 64 है तो नीचे वाला में कम होगा, तो मतलब 2 कम कर दीजिएगा तो 62 हो जाएगा नीचे वाला। रिब्स में पूछेगा तो 24 हो जाएगा। तो ये चीज़ें है। और वर्टिब्रल कॉलम में पूछेगा तो 26 ध्यान दीजिएगा। वर्टिब्रल में 26 और रिब्स में 24, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वर्टिब्रल में भी 26 है और रिब्स में भी 24 है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। और ऊर्ध्वांग और निम्नांग मतलब ऊपर का अंग और नीचे का अंग भी 2 का डिफरेंस है, मतलब ऊपर वाला 64 और नीचे वाला 62। और स्टर्नम 1, हवाइड 1 और कान 6 और कपाल 8 और फेस का 14। तो इतना आप लोग याद रखिए। 226 ए हो गया विभाजन हड्डी का। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कंकाल का विभाजन, मतलब जो स्केलेटन होता है इसका विभाजन कितने पार्ट में किया जाता है। मतलब दोस्तों जो किया जाता है इसका विभाजन, ये विभाजन है। ऊपर हम लोग कंकाल देखे हैं कि कितने कंकाल होता है, मतलब कितने हड्डी होता है। तो हड्डी कितना हुआ, हड्डी 206 हुआ। और जो 206 को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया था ऊपर में, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब संपूर्ण जो कंकाल है उसका विभाजन हम लोग देखेंगे। ऊपर तो हड्डी की बात कर लिए कि कहाँ पे कितना हड्डी पाया जाता है, लेकिन अब हम लोग संपूर्ण एक दोस्तों कंकाल जो कि मानव का जो हड्डी निर्मित जो कंकाल है जिसमें संपूर्ण शरीर का ढांचा दिखता है उसको हम लोग विभाजन अब करेंगे। तो मानव कंकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मानव कंकाल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 2 भागों में, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे विभाजन पढ़ रहे हैं क्योंकि विभाजन भी हमसे पूछा गया है। तो विभाजन 2 प्रकार से, एक्सियल स्केलेटन और उपांगीय कंकाल मतलब एपेंडिकुलर। तो 2 प्रकार से जो विभाजन होता है ध्यान में रखिएगा, एक अक्षीय और दूसरा उपांगीय। अक्षीयों को एक्सियल बोलते हैं और उपांगीयों को एपेंडिकुलर बोलते हैं। तो चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि कंकाल विभाजन को समझाए 5 नंबर में, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ से कि मानव कंकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन और दूसरा उपांगीय कंकाल मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ये दोनों चीज़ ध्यान में रहेगा तो आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं। अक्षीय में दोस्तों कौन कौन से हड्डी आएगा, अक्षीय में कौन कौन से कितना हड्डी आएगा उसको ध्यान में रखना है। तो पहला जो है एक्सियल स्केलेटन। तो दोस्तों जो अक्षीय जो कंकाल है, तो अक्षीय कंकाल में निम्न 80 अस्थियां का समावेश होता है। तो दोस्तों जो हम लोग ऊपर में 206 हड्डी देखे हैं, अलग अलग देखे हैं कि किस में कितना हड्डी होता है किस भाग में, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग विभाजन पढ़ते हैं 2 प्रकार से। तो जो पहला है अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन, इसमें जो है 80 प्रकार का हड्डी का समावेश होता है। मतलब इसमें कुल 80 हड्डियाँ होता है एक्सियल स्केलेटन में। तो 80 हड्डी अब कहाँ कहाँ होता है इसको हमको देख लेना है। तो सबसे पहला है खोपड़ी। खोपड़ी में जो दोस्तों है कंकाल के खोपड़ी जो होता है उसमें दोस्तों 22 हड्डियाँ होता है। तो जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी में दोस्तों संपूर्ण खोपड़ी में टोटल चीज़ आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे फेस वगैरह, उसके बाद कपाल, ये सब आ जाता है आपका किस में, इस खोपड़ी में आ जाता है। तो हम लोग क्या चीज़ देखे हैं, 14 फेस देखे थे और 8 कपाल में देखे थे। तो कुल मिलाकर 22 हो गया और एक खोपड़ी का 22 हो गया। तो जो कपाल है 8 प्रकार के कौन कौन से होता है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे खोपड़ी में कुल 22 प्रकार के हड्डी हो गया। तो 80 में 22 कहाँ पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है जो एक्सियल होता है। तो ये हो गया। अब इस 22 में जो है ये 8 कपाल में पाया जाता है। तो जो 8 कपाल में होता है, कपाल में किस किस प्रकार का हड्डी होता है तो चलिए देखते हैं। तो पहला है फ्रंटल। फ्रंटल मतलब जो सामने वाला होता है, सामने वाला में 1 हड्डी होता है। उसके बाद है ये ध्यान में रखिएगा कि कपाल के जो फ्रंटल है उसमें 1 हड्डी होता है। जो पैराइटल है उसमें 2 हड्डी होता है। जो टेम्पोरल है उसमें 2 हड्डी होता है। इथमोइड में 1 हड्डी होता है और एस्फिनोइड में 1 हड्डी होता है और ऑक्सी
ऑक्सीपटल में एक हड्डी होता है। मतलब कहाँ कहाँ दो हड्डी होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो मात्र जो कपाल है, जो हमारा कपाल है, उसमें मात्र दो ही जगह पे दो दो हड्डी होगा। दो दो हड्डी कहाँ पे होगा, तो एक होगा पैराइटल में और एक होगा टेम्पोरल में, यही दोनों में दो दो हड्डी होगा। बाद बाकी सब में एक एक हड्डी होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ से याद करना भी इजी है। जैसे कुल 8 हड्डी है, कुल 8 हड्डी है ना, तो हम जानते हैं कि दो हड्डी में है दो दो, दो प्रकार के जो हड्डी है उसमें दो दो है, तो 4 हो गया। तो ये दो ही दो 4 ले लिया। अब उसके बाद जो भी है सब में एक एक है, मतलब इसके बाद भी जो है 4 प्रकार के हड्डी होगा जिसमें एक एक होगा। तो इस चीज़ को आपको ऐसे समझना है, तो ये चीज़ को समझ लीजिए। तो ईजी है, कुल 8 प्रकार के कपाल में होता है, दो में तो दो दो हो जाएगा। उसके बाद 4 हो गया ख़त्म। अब बाद बाकी सब में एक एक है, मतलब 4 टाइप्स का और हड्डी होगा, तब 8 पुर जाएगा, तो 8 हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो कपाल में सीधा याद रखिए कि जो पैराटाइल है, जो टेम्पोरल है, उसमें दो दो होता है, पैराटाइल में 2 और टेम्पोरल में 2। उसके बाद बाकी जो भी है कपाल वाला उस समय एक एक होगा। तो उसके बाद कौन कौन है, तो एक है फ्रंटल मतलब 1, उसके बाद है इथमॉइड 1, उसके बाद है एस्फिनॉइड 1, उसके बाद है ऑक्सीपटल 1। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, फ्रंटल मतलब फ्रंट मतलब सामने के, उसके बाद है टेम्पोरल मतलब दो हड्डी होगा, पैराइटल मतलब 2 हड्डी, उसके बाद इथमॉइड और सिफनॉइड, दोनों नॉइड से है तो इसको ध्यान में रखिएगा, इथमॉइड और स्फिनॉइड, ये चीज़ हो गया एक एक। उसके बाद है ऑक्सीपटल, ये भी एक है। तो चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा, तोड़ तोड़ के से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। जैसे इथमॉइड और सिफनॉइड, ये दोनों नॉइड से है तो एक एक है, दोनों याद कर लीजिएगा नॉइड वाला। उसके बाद एगो ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन से ऑक्सीपटल है, तो ऑक्सीपटल भी एक है। उसके बाद फ्रंटल सामने का भी एक है। बाद बाकी जो पैराइटल है और टेम्पोरल है ये दो है, कुल 8 हड्डी मिल जाएगा। तो एक कपाल का इतने प्रकार के हड्डी है जो कि 8 होता है। तो दोस्तों हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिए। अब हम लोग तो वहाँ पे देख चुके हैं कि खोपड़ी में कुल 22 होता है, तो उस 22 में 8 हम लोग कपाल का देख चुके हैं। अब खोपड़ी दोस्तों पूरा मैं चेहरा से लेके पूरा कपाल तक पूरा होता है, तो 8 देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो 14 बच गया, तो ये 14 8 22 हो जाता है, जो कि खोपड़ी का हो जाएगा। अब ये जो 14 है ये क्या चीज़ का है, फेस का हड्डी है, चेहरे का हड्डी है। तो अब इसमें चेहरे में कौन कौन से हड्डी पाया जाता है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, तो जो चेहरे का अस्थि है उसमें मैक्सिलरी, दोस्तों जो मैक्सिलरी है वो होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 3 2 5 2 7 2 9 9 4 13 और एक जो हाई वाइड वाला हम लोग देखे हैं वो एक अलग था, लेकिन यहाँ पे फेस का ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 प्रकार के हड्डी है, जो कि फेस में 14 मिलकर बनाता है 14। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6, अब जो 14 हड्डी जो फेस का है उसमें से 6 ऐसे हड्डी है जो दो हड्डी है, 6 ऐसे हड्डी है जो दो है। तो 6 दूना 12 ये हो गया, और बाकी जो बच गया है वो एक एक है। तो मतलब 6 हड्डी है, 6 प्रकार के हड्डी दो है, तो 6 दूना 12, और 2 प्रकार के अलग अलग एक एक है, तो 12A और 2A 14, ये चीज़ें हो गया। ध्यान में ऐसे याद रखिएगा तो याद होगा, वरना ये थोड़ा दोस्तों कंफ्यूज करने वाला है। जैसे मैंने कपाल में भी बताया कि 2 हड्डी ऐसा ही है जो कि दो प्रकार के हैं, और बाद बाकी सिंगल है। मतलब जब दो प्रकार के हो गया तो 4 तो एक ख़त्म हो गया, और कपाल में 8 ही होता है, तो उधर जो 4 बचेगा वो 4 प्रकार के होगा, तो एक एक हड्डी है मतलब 4 प्रकार के होगा। उसी प्रकार से यहाँ 14 है फेस का, तो ये फेस का 14 है, उसमें से 6 ऐसे हड्डी है जो दो है, तो 6 दूना 12 तो यही हो गया। अब बच गया 2 ही, तब मिलकर 14 हो जाएगा। तो ये जो 2 बच गया उसमें 2 प्रकार के एक एक हड्डी है। तो ऐसे याद रखिएगा तो याद होगा। अब सबके नाम याद रख लीजिएगा कि कौन दोस्तों एक एक प्रकार के है। तो एक एक प्रकार के 2 ही हड्डी है जो एक एक है, तो कौन सा हड्डी है, एक हवाइड हड्डी है जो कि अलग है, तो ये जो हाई वाइड हड्डी है ये एक अलग है, और एक बोमर हड्डी है जो कि एक अलग है। बाद बाकी जो भी फेस का हड्डी रहेगा वो दो आप आंख मूंद के लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे, तो पहला मैक्सिलरी है, उसके बाद जाइगोमेटिक है, नेजल है, उसके बाद है इन्फीरियर नेजल है, उसके बाद पैलेटाइन है, उसके बाद मैंडिबल है। इतना जो है दो प्रकार के हड्डी है। बाद बाकी
वोमर और हाइवाइड जो है वो एक एक प्रकार के हड्डी है। तो कुल मिला के यहाँ पे 14 बनाता है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन जो है वो दो दो हड्डी है और कौन सिंगल सिंगल है। तो सिंगल सिंगल तो दो ही है, वोमर और हाइवाइड, और बाद बाकी जो है फेस में इसको याद कर लीजिएगा, दो दो यहाँ पे वो सारा के सारा दो दो हो जाएगा इस दोनों के अलावा। तो 14 हो जाएगा। ए कपाल का हो गया 8, बाद मिल गया कितना 14 8 22, 22 यहाँ पे हो गया खोपड़ी का हड्डी। उसके बाद है अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में क्या चलते हैं कान के हड्डी में। तो दोस्तों जो कान के हड्डी होता है, कान की अस्थि जिसको हम लोग ऑसिलस ऑफ ईयर बोलते हैं, इसमें मैसिलस हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर में ही मैसिलस होता है 2 प्रकार के, इंकस होता है 2 हड्डी, स्टेपिज का 2 हड्डी, कुल 6 हड्डी होता है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में देखें कि कान में कुल 6 हड्डी, 3 प्रकार के कान में हड्डी होता है और तीनों में दो दो हड्डी होता है, कुल 6 हो गया, मैसिलस, इंकस और स्टेपिज। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ आप क्वेश्चन याद करते हैं तो वीडियो देख लीजिए, पॉज कीजिए और उसको माइंड में 2-4 बार आँख बंद करके माइंड में सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो माइंड में बंद करके, आंख बंद करके माइंड में सोचिएगा ना, तो आपके दिमाग में रिकैप होगा, और रिकैप होगा तो चीज़ें भूलिएगा भी और सही भी होगा। भूलिएगा तो एक बार आंख खोल के देखिएगा, तो फिर आंख खोल के देखिएगा, फिर बंद कीजिएगा। तो ऐसे में करने पर आपको दिमाग में चीज़ें बैठने लगेगा। तो उसी प्रकार से कान में 3 प्रकार के हड्डी का तस्वीर बना लीजिए। 3 प्रकार का कौन कौन, मैलियस, इंकस और स्टेपिज, ये तीनों का बना लिए। तो आप जान लीजिए कि तीनों में 2-2 होता है, कुल 6 होता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो हम लोग ऊपर देखे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में कितना हड्डी होता है, 26 होता है। वर्टिब्रल जो कॉलम है उसमें 26 हड्डी होता है। 26 हड्डी वर्टिब्रल में कौन कौन होता है, तो दोस्तों जो मेरुदंड है उसमें होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये नाम तो आप लोग बहुत सुने होंगे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद दोस्तों है कि डॉर्सल या थोरेसिक वर्टिब्रा, ये भी बहुत सुने होंगे। उसके बाद है कि लंबर वर्टिब्रा, ये भी बहुत सुने होंगे। सैक्रम, ये भी सुने होंगे, और कॉक्सियस, ये भी सुने होंगे। मतलब देखा जाए तो मेरुदंड को याद करना आसान है। मेरुदंड में क्या क्या होता है ध्यान में रखिएगा। सर्वाइकल वर्टिब्रा मतलब जितने भी वर्टिब्रा वाला है वो वर्टिब्रा में ही आएगा। वर्टिब्रा कॉलम उसी को बोलते हैं। वर्टिब्रा मतलब मेरुदंड, तो ही है सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम और कोकैसिक्स, जी हाँ दोस्तों, कॉक्सिक्स। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो मेरुदंड कॉलम है इसमें 26 होता है। मेरुदंड में कितना होता है, 26। और हम लोग देखे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में 26 और रिब्स में 24। तो रिब्स में 24 था, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए इसको जो दोस्तों विभाजन किया गया है मेरुदंड को, उसमें सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है ये होता है कुल 7 हड्डी। उसके बाद जो थोरेसिक वर्टिब्रा है जिसको हम लोग डॉर्सल भी बोलते हैं, ये होता है 12। नाम इसका देखिए बड़ा है, डॉर्सल और थोरेसिक, तो इसका संख्या भी बड़ा है इसलिए 12 है। उसके बाद है लंबर वर्टिब्रा, तो जो लंबर वर्टिब्रा होता है ये 5 है। उसके बाद सैक्रम और जो कोक्सिस है ये 1 है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो मेरुदंड है कितने प्रकार से मिलके इसका बना है, तो 2, 2, 4, 1, 5। 5 में तो 2 है जो 1-1 है, कोक्सिस और सैक्रम ये दोनों 1-1 है। बाद बाकी जो भी लंबर वर्टिब्रा है 5 है। उसके बाद जो थोरेसिक वर्टिब्रा है 12 है, सर्वाइकल वर्टिब्रा वो 7 है, और कुल 26 मिलकर बनता है मेरुदंड। तो ये हो गया। अब याद रखिए थोरेसिक वर्टिब्रा 12 है, इसको याद रखिएगा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना है, तो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वो है दोस्तों आपके यहाँ पे कितना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा 7। सैक्रम कितना है, 1 है, और कोक्सिक्स 1 है। अब दोस्तों इसको आपको समझने लायक है कि वक्ष जो दोस्तों थोरेक्स होता है, वक्ष मतलब जो हमारे विभाजन होता है उसमें वक्ष जो होता है दोस्तों कितने प्रकार में होता है। वक्ष का निर्माण जो स्केलेटन है उसमें वक्ष कितने होता है, तो जो वक्ष का निर्माण होता है 2 प्रकार से होता है, रिब्स के मिलने से और स्टर्नम के मिलने से। तो दोस्तों जो स्टर्नम है और जो रिब्स है उसमें दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि रिब्स में होता है 24 और स्टर्नम में होता है 1, यानी कुल 25 हो जाएगा, और ये 25 मिलके वक्ष बनाएगा, थोरैक्स बनाएगा। इस थोरैक्स में कितने प्रकार के हड्डी, 2 प्रकार के, एक रिब्स और एक स्टर्नम। रिब्स का कितना 24 और स्टर्नम का कितना 1। रिब्स में दोस्तों कम है और जो वर्टिब्रल है उसमें ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग कहे हैं कि रिब्स में 24, वर्टिब्रल में कितना था 26। तो ये चीज़ को ध्यान में आपको देना होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 26 यहाँ पे वर्टिब्रल में है, जो कि हम लोग देखे हैं वर्टिब्रल में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोक्सिक्स ये दोनों 1-1। उसके बाद यहाँ पे जो कान का है 3 है, मैलियस, इंकस, स्टेपिज 2-2 है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ें चेहरे के हड्डी, इसको आपको मेहनत करना है इसमें याद करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा नाम पेचीदा है।
लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि कुल 8 में जो है 2 है जो एक एक हड्डी का है, और बाद बाकी जो 6 है वो 2 2 हड्डी का है। कुल मिला के 14 हो जाता है फेस का हड्डी। इसमें आप लोग याद रख लीजिएगा कि वोमर और जो हाइवाइड है ये एक एक है, बाद बाकी जो भी नाम आपको याद करेंगे वो 2 2 होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। एक बार नाम और रिपीट कर देते हैं चेहरे का हड्डी में। एक है मैक्सिलरी, जी हाँ दोस्तों, मैक्सिलरी है, जाइगोमेटिक, मैक्सिलरी और जाइगोमेटिक ये तो आसान है, याद रखिएगा। उसके बाद नेजल, ये भी याद रखिएगा, नेजल भी चेहरे का हड्डी है। उसके बाद है इन्फीरियर नेजल कोचा, इन्फीरियर नेजल कोचा, इसमें भी नेजल, इसमें भी नेजल, नेजल वाला 2 2 है, ठीक है। उसके बाद जाइगोमेटिक भी 2 है, उसके बाद मैक्सिलरी भी 2 है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पैलेटाइन है, ये भी 2 है, मैंडिला भी, ये भी 2 है। तो ये चीज़ें को याद में 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, सोचिएगा दिमाग में तो चीज़ें याद हो जाएगा। और वोमर और वाइड जो फेस का है वो एक एक तो होगा ही, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद कॉक्सिक्स जो वर्टिब्रल में था वो भी 1 है, और सैक्रम भी 1 है। उसके बाद जो वक्ष बनाता है उसमें रिब्स 24 है, और एस्टर्नम जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं वो 1 है, और कुल 25 मिला के बनाता है। इतना देखने के बाद हम लोग उसके बाद एक देखे थे कि उपांगी मतलब ऊपर का भाग, और निम्नांगी मतलब निम्न नीचे का भाग। तो उसमें नीचे का भाग में क्या होता है दोस्तों, पेल्विक होता है, जांग होता है, टिबिया होता है, उसके बाद एड़ी हील का हड्डी होता है, पाँव का हड्डी होता है, तो ये सब निम्नांग होता है। ऊपरी भाग में क्या होगा, तो ऊपरी वाला हम लोग तो यहाँ देखिए चुके हैं, ये सब ऊपरी वाला था। निम्नांग वाला आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो दोस्तों ये सब क्या था, ये सब दोस्तों आपका यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देखे हैं, तो दोस्तों ये सब हम लोग यहाँ पे एक्सियल वाला देख चुके हैं। और जो आपका बच जाता है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, जो कि बहुत बड़ा है। अब 206 में से आप 80 घटा ना दीजिए, और जो बच जाता है वो उपांगी होता है, मतलब एपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो एपेंडिकुलर में कौन कौन होता है, दोनों भुजा, दोनों हाथ, दोनों पैर, और पैर में जांघा होता है, एड़ी हील सब चीज़ होता है, तो ये सब एपेंडिकुलर होता है। और जो हम दोस्तों एक्सियल यहाँ पे देख चुके हैं, तो आपको इतना याद रखना है, एक्सियल वाला लिख दीजिएगा, और उसके बाद एक्सियल वाला के सारा विभाजन कर दीजिएगा, बस आपको इतना बहुत हो जाएगा। और बाद बाकी जो शेष बच जाएगा वो सब एपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।